Hello students, welcome to our YouTube channel मेडजी एग्ज़ाम। मेडजी एग्ज़ाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और इस चैनल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लोकस। तो आइए लोकस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लोकस होता क्या है। स्टूडेंट्स, लोकस लोकस क्या है? एक सिंपल और आसान भाषा में अगर लोकस को हम समझें तो लोकस एक पाथ है, एक रास्ता है जो कि मूविंग पॉइंट के द्वारा ट्रेस किया जाता है अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। यानी कि लोकस को बनाने के लिए, लोकस को होने के लिए जो कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस का होना ज़रूरी है, तभी वो लोकस फॉर्म होगा। लोकस एक पॉइंट जब लोकस को फॉलो करता है, एक पॉइंट जब लोकस को फॉलो करता है तो वो कुछ सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को फॉलो करते हुए वो करता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारे सामने, जैसे कि मैंने बोला कि एक पॉइंट है, मान लो कि ये पॉइंट ओ है और मैंने एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया कि मुझे इस पॉइंट के चारों तरफ, इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ओ है और मैंने बोला कि इस पॉइंट के चारों तरफ 5 सेंटीमीटर की दूरी पे मुझे एक पाथ चाहिए। यहाँ से 5 सेंटीमीटर, मान लो इतना आया। मैंने क्या किया, यहाँ से 5 सेंटीमीटर खींच दिया, मैंने यहाँ से 5 सेंटीमीटर खींच दिया, यहाँ से ऐसे करते हुए मैं चारों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर खींचूंगा। तो जब चारों तरफ से मैंने जब खींच दिया लाइन, तो फिर मैं इसको मिलाऊंगा। जब मैंने मिलाया इसको तो मुझे एक सर्कल मिला। यानी कि आप देखिए, आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जब मैंने इस सारे पॉइंट्स को मिलाया तो मुझे एक कर्व मिला, एक पाथ मिला। और ये पाथ कौन सी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो कर रहा है? जो कि 5 सेंटीमीटर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है। और ये जो लोकस हमें मिला उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो स्टूडेंट्स, लोकस में कुछ करना नहीं है। लोकस एक सिंपल और आसान भाषा में, लोकस इज अ पाथ जो कि कुछ सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को फॉलो करती है। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि मान लो कि ये एक पॉइंट पी है, ये एक पॉइंट पी है और मैंने बोला, एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन मैंने दी कि इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, पी ए और पी बी बराबर होना चाहिए, पी ए और पी बी हमेशा बराबर होना चाहिए। तो मान लो कि पी यहाँ पे है, अगर पी यहाँ पे आ जाता है, पी फिर भी बराबर रहेगा, पी ए और पी बी यहाँ पे भी डिस्टेंस बराबर रहेगा। अगर पी पॉइंट पी यहाँ आ जाता है फिर भी इसका डिस्टेंस पी ए और पी बी बराबर रहेगा। मान लो कि मैंने बोला कि पॉइंट पी को तुम पॉइंट क्यू के पास रख दो, ये पॉइंट क्यू है, मैंने बोला कि यहाँ पे रख दो, तो तुम देखो ए क्यू का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे देखो ए क्यू का जो डिस्टेंस है वो बड़ा हो जाएगा क्यू बी से। तो क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई किया? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला कि पी ए जो होगा वो ऑलवेज इज इक्वल टू पी वी होगा। बट यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम पॉइंट क्यू को इस पाथ पे हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। तो जो भी पॉइंट पी का जो कर्व आएगा वो स्ट्रेट लाइन पे होगा, इस पे होगा। जो भी ये स्ट्रेट लाइन जो भी होगा ए बी से, उस पे सारा इसका पॉइंट आएगा। तो हम लोगों को जो लोकस मिलेगा दैट विल बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का राइट बाइसेक्टर होगा। एंड इस तरीके से हम लोग लोकस को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी क्वेश्चन में लोकस निकालने के लिए हम लोगों को बोलेगा तो हम लोग हमेशा उस पॉइंट को x1 कॉमा y1 कंसीडर करेंगे। और फाइनली जब हम लोगों को एक इक्वेशन मिल जाएगा तो फिर x1 कॉमा y1 को हम लोग x कॉमा y से रिप्लेस कर देंगे एंड दैट विल बी द लोकस। ठीक है, तो आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए, हमारा पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट।
क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का हम लोगों को लोकस फाइंड आउट करना है, which moves such that its distance from the point 0, 0 is twice its distance from the y-axis। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है। एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन हमें गिवन है, ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0, 0, एक पॉइंट P मैंने मान लिया कि यहाँ पे P x1 y1 है और इसका डिस्टेंस जो ओरिजिन 0, 0, 0, 0 को ओरिजिन बोलते हैं, मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था। तो इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इसका जो दूरी है उसका दुगुना होगा। यानी कि अगर ओरिजिन से इसका अगर डिस्टेंस मैं लिखूं तो PO लिख सकता हूं, और वाई एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस अगर मैं लिखूंगा, ये मैंने ए पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे है जिसका कोऑर्डिनेट 0, y1 है। अगर मैं y कोऑर्डिनेट से इसका डिस्टेंस लिखूं तो PA लिख सकता हूं। तो बेसिकली हम लोगों को ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज PO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PA। वेल, ये PO मॉड में है और PA मॉड में है। मॉड में इसलिए है क्योंकि हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस PO हम लोग पहले निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, रूट अंडर x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ओवर x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर। तो आप देखिए, फिर अब हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट ओवर हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 0। फिर आप क्या देखिएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1 स्क्वायर। तो फाइनली हम लोगों को जो लोकस मिलेगा, x1 स्क्वायर इधर आएगा तो 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड फाइनली मैंने क्या बताया था, लोकस को कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट P x1 y1 माना है, और जब फाइनली हम लोगों को एक इक्वेशन मिल जाएगा तो फिर हम लोग x1 y1 को xy से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लोकस फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा लोकस हो गया पॉइंट P का। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने पॉइंट P का लोकस फाइंड आउट किया है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है क्या, फाइंड द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट P सच दैट 2PA इज इक्वल टू 3PB। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। फाइंड द लोकस हम लोगों को फिर से फाइंड आउट करना है। मैंने बताया था कि जब भी लोकस निकालना हो तो हम लोग उस पॉइंट को x1, y1 कंसीडर करते हैं। let the coordinates of the point P be x1 y1, जो मैंने यहाँ पे माना है। आप इस पॉइंट P को किसी भी क्वाड्रेंट में मान सकते हैं, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना है, ठीक है। अब द पॉइंट फाइंड द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट P सच दैट 2PA इज इक्वल टू 3PB। 2PA 3PB ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन है। जब कभी भी लोकस निकालने के लिए बोले तो कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन हमेशा गिवन ही होगा, ठीक है। और वेयर A इज 0, 0, A जो है यहाँ पे ओरिजिन है। यहाँ पे देखो, ये A ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है, और B 4, -3 है। ये 4, -3 है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए तो यहाँ पे ये पॉइंट B है। तो लोकस हम लोगों को निकालना है, तो हम लोगों को जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन है हम लोग उसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो सबसे पहले PA का पता होना जरूरी है, PB का पता होना जरूरी है। PA क्या है, PA एक डिस्टेंस है, तो मैंने PA का डिस्टेंस लिखा रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। सिमिलरली PB के लिए भी मैंने लिखा यहाँ पे रूट अंडर x1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। फिर मैंने ये 2PA इज इक्वल टू 3PB ज्योमेट्रिकल कंडीशन को मैंने लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 4x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखिए x1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये 3 का जब स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 हो जाएगा।
वेल तो अब आगे देखिए क्या होगा, इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 8x1। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6y1 हो जाएगा और ये एज इट उतर जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 9x स्क्वायर 16 9 जा 144 हो जाएगा। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये 144 हो जाएगा 16 9 जा माइनस 9 8 जा 72x1 प्लस 9y1 स्क्वायर प्लस 81 प्लस 54y1। स्टूडेंट्स अब देखिए ये x1 स्क्वायर को मैं इस इधर लाऊंगा तो ये 5x1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर x1 स्क्वायर के बाद हम लोग y1 स्क्वायर लिखते हैं, एक अरेंज्ड वे में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है और हमेशा लोकस को अरेंज्ड वे में ही लिखना चाहिए। तो ये 9y1 स्क्वायर है, 4y1 स्क्वायर इधर आएगा तो ये 5y1 स्क्वायर हो जाएगा। y1 स्क्वायर के बाद हम लोग x1 के बारे में लिखते हैं तो -72x1। फिर हम लोग y1 लिखते हैं 54y1 और ये देखिए 144 और 81 225 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एंड उसके बाद हम लोग सिंपली इसको रिप्लेस कर देंगे। x1 स्क्वायर x1 जो है x1 को x से रिप्लेस कर देंगे और y1 को y से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे भी x1 की जगह x कर देंगे, y1 की जगह y कर देंगे एंड दैट विल बी द लोकस। वो जो निकल के आएगा वो हमारा लोकस होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने लोकस फाइंड आउट किया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, a stick of length L rests against the floor and a wall of a room. If the stick begins to slide on the floor, find the locus of its midpoint. Well, क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक स्टिक है जिसकी लेंथ L है, रेस्ट अगेंस्ट द फ्लोर, ये फ्लोर है, दिस इज द फ्लोर और ये वॉल है। वॉल और फ्लोर आपने देखा होगा 90 डिग्री पे रहते हैं एंड दिस इज द 90 डिग्री। A stick of length L rests against the floor and a wall of a room. If the stick begins to slide, अब जब मैंने इस स्टिक को ऐसे होल्ड किया है तो अब ये स्टिक स्लाइड करेगा, ये स्टिक इधर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ भागेगा। Begins to slide on the floor, फ्लोर पे स्लिप करेगा। Find the locus of its midpoint, तो हम लोगों को इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि जब किसी भी पॉइंट का लोकस निकालना हो तो उस पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x1, y1। तो यहाँ पे हम लोगों को मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मैंने मिडिल पॉइंट को x1, y1 कंसीडर कर लिया है। आप देखिए यहाँ पे ये मिडिल पॉइंट होगा ना, ये मिडिल पॉइंट होगा, x1, y1 मैंने इसका लोकस कंसीडर कर लिया है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स मैंने इसका मान लिया है। तो पॉइंट P अगर x1, y1 है तो ये 2x1, 0 होगा और ये 0, 2y1 होगा। ये जो फ्लोर पे जब स्टिक का एक एंड जब लाई करेगा तो x में, चूंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x में कोऑर्डिनेट होगा, y में तो 0 होगा, और स्टिक का एक एंड y एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए y में तो 0 होगा, सॉरी y में 2y1 होगा और x में 0 होगा। ठीक है, तो मिडिल पॉइंट x1, y1 है, b 0, 2y1 है और a 2x1, 0 है। तो हम लोग, मैंने क्यों माना x1, y1 मैं वो बता रहा हूँ कि अगर ये मिडिल पॉइंट है तो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला में, सेक्शन फार्मूला में एक कोडोलरी पढ़ा था कि अगर वो मिडिल पॉइंट पे रहता है तो दोनों को एक्सट्रीम के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। तो हम लोग जब इन दोनों को जोड़ेंगे 2x1 प्लस 0/2 इज इक्वल टू 2x1/2, जब ये कटेगा तो ये x1 आ जाएगा और सिमिलरली यहाँ पे ये y1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए x1, y1 आ गया, इसलिए हम लोग इसको 2x1 और इसको 2y1 कंसीडर हम लोगों ने किया है। आगे तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है
क्योंकि लोकस निकालने के लिए एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन का होना बेहद ज़रूरी है। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन यहाँ पे है कि स्टूडेंट देखिए आप, लेंथ ऑफ ए बी की जो लंबाई है, यानी कि जो स्टिक की जो लंबाई है वो एल है तो ठीक है। तो फिर हम लोग जो ए बी जो स्टिक है, ए बी जो है वो एल के बराबर होगा। और ए बी का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए हम लोगों को पता है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ए बी का लंबाई निकालेंगे। तो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला लगाया। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x1 का स्क्वायर प्लस 2y1 का स्क्वायर, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट हट गया। फिर हम लोग यहाँ पे देखिए 4x1 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि x1 और y1 को रिप्लेस कर देंगे x, y से। तो यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और यही रिक्वायर्ड लोकस है। यही रिक्वायर्ड लोकस है जो हम लोगों को निकालना था। यही रिक्वायर्ड लोकस है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने लोकस के बारे में पढ़ा। लोकस को बेहद सिंपल तरीके से हम लोगों ने उसको समझा, प्रॉब्लम्स भी किए, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स किए। तो आगे हम लोग, ये चैप्टर का एंड है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स का ये लास्ट टॉपिक था। कल से हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो नया चैप्टर एक स्टार्ट होने जा रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, बहुत मज़ा आएगा। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।